हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। एंड दिसंबर का महीना आने वाला है। अगले 3 दिन में हम लोग साल के आखिरी महीने में होंगे। अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इस साल में नहीं अचीव कर पाए, अधूरी रह गई, डिस्टर्बिंग थी, उम्मीद करते हैं कि इस आखिरी महीने के साथ वो बला टल जाए, जो मुसीबत थी वो टल जाए और हम एक नए साल में एंटर करें, नए चैप्टर्स के साथ, नई बिगिनिंग्स के साथ, नई होप के साथ। वो हम देखेंगे न्यू ईयर की रीडिंग दिसंबर में। लेकिन अभी देखते हैं कि दिसंबर का ये आखिरी महीना, व्हाट इज द मंथ ऑफ दिसंबर होल्डिंग फॉर यू। क्या है आपके लिए दिसंबर के महीने में, आपके काम में, आपकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंसेस, क्या गाइडेंस है इस आखिरी महीने को, कैसे आप शायद अपने पूरे साल का सबसे अच्छा महीना बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि अरे कुछ खत्म हो रहा है तो मुसीबत ही जारी होगी, हो सकता है कुछ दे के जाए, कुछ बहुत बढ़िया आपको मिल जाए दिसंबर के महीने में। ऑन दैट पॉजिटिव नोट ये रीडिंग शुरू करते हैं। 3 पाइल्स मैंने रेडी किए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे भी मैं पिक कार्ड्स, वीकली पिक कार्ड्स करती रहती हूँ। ज्वाइन द फैमिली देयर। एंड अगर आपको कैंडल्स का शौक है देन प्लीज चेक आउट माई कैंडल कलेक्शन स्वर्णव कैंडल्स। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन कैंडल्स, इस साल ज्यादा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं लेकिन यू वांट मोर टूल्स, आपको और टूल्स चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, कैंडल्स एंड क्रिस्टल्स आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टू डू सो। ओके, डू चेक देयर आउट। एंड अब शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए है यहाँ पे ये रेड कैंडल। इफ रेड इज योर कलर देन दिस इज योर कैंडल। पाइल नंबर 2 के लिए है येलो कैंडल। पाइल नंबर 3 ऑरेंज कैंडल। कौन सा कलर आपको ज्यादा अपील करता है? इनमें से शायद कोई आपका फेवरेट कलर हो सकता है। आपका मूड में अभी आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है? आराम से टाइम लीजिए, अपना फाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प नीचे दिए हुए हैं। अगर 2 कलर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है 2 पाइल्स में आपके लिए मैसेजेस हो। फील फ्री, पूरी रीडिंग देख सकते हैं, 2 पाइल्स देख सकते हैं, सिंगल पाइल्स देख सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज की थी ये रेड कैंडल। रेड आज मेरा भी कलर है। देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस कार्ड्स हैं, ऑरिकल कार्ड्स हैं, तो ये हमें कुछ स्पेशल हाइलाइट्स बता सकते हैं आपके दिसंबर के बारे में। गाइडेंस, कैसे आप अपना दिसंबर और अच्छा कर सकते हैं। टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी जिसमें हम आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टी लीफ कार्ड्स भी हम चेक करेंगे इन द एंड। लेट्स स्टार्ट। ट्रूथ बी टोल्ड, इसको थोड़ा सेंटर में कर देती हूँ, इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकता बहुत है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट। आप में से कुछ लोग यहाँ स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग। ड्रैगन फ्लाई, मैजिक। एंड ड्रैगन फ्लाई मेरा भी स्पिरिट एनिमल है, मतलब मुझे बहुत फेथ है। जब मैं ड्रैगन फ्लाई देखती हूँ तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाती हूँ ऑनेस्टली। अगेन ये कार्ड चमक रहा है तो इनको बीच में रख देते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, पहली बात तो यहाँ पे हमें बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं दिसंबर के टाइम में। जैसे आपको बहुत सारी ट्रूथ, सच्चाई पता लगेगी, मैजिक देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस, हमारे बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिल रहे हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। स्कॉर्पियो एक बहुत ही कहते हैं ना, एक क्यूरियस साइन है
और एक बहुत ही एक्टिव मतलब एक कैसा साइन है मैं आपको बताऊं, इनसे दोस्ती भी बहुत अच्छी है, और अगर ये दुश्मनी पे आ जाए तो इनसे ज्यादा कुछ जहरीला डंक आपको कोई नहीं मार सकता। सो आई डू फील कि दिसंबर के टाइम में आपको बहुत सारे लोगों के बारे में जैसे कुछ सच्चाई पता चलेगी, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपकी डोमेस्टिक, स्पेशली डोमेस्टिक लाइफ, अगर यहाँ पे कुछ मैरिड लोग हैं या अगर किसी के घर पे इश्यूज है, शादी पे इश्यूज है, पेरेंट्स के साथ इश्यूज है, वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर के टाइम में आप एक पीसफुल माहौल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये पूरा साल थोड़ा टर्ब्यूलेंट रहा था, जाते जाते मेरे ख्याल से आप बहुत सारे चीजों पे कहते हैं ना, हम मिट्टी डालेंगे और अपनी घर की डोमेस्टिक हार्मनी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मतलब होम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिसंबर 2022, क्योंकि साल खत्म होने से पहले हम डेफिनेटली बहुत सारी चीजें एट पीस करना चाहते हैं। ट्रूथ बी टोल्ड इज समथिंग लाइक, कहते हैं ना, एक्सेप्टिंग फेस वैल्यू, किसी भी चीज की एक फेस वैल्यू एक्सेप्ट करना। बहुत लोग आपके साथ ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं दिसंबर के टाइम पे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। जैसे जो हम फील करते हैं ना, अब हम वो बोल रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं। सो काफी सारी चीजों की क्लैरिटी, आपका कम्युनिकेशन दिसंबर के टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, जैसे कि आप अपनी बात बोल पा रहे हो। अब आपको ऐसा हो रहा है कि साल खत्म होने को आ गया है, अभी तक मैं अगर चुप रहा था, चुप रही थी, ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते थे, दिसंबर में आई फील दैट यू विल बी एक्सप्रेसिंग अ लॉट मोर, अ लॉट मोर। अब कहते हैं ना, अब सच्चाई के भी दो साइड्स होते हैं, एक सच जिसमें आप बिलीव करते हैं, एक सच जो सामने वाला बिलीव करता है। दिसंबर के टाइम में मैं आपको बोलूंगी कि ज्यादा डिबेट मत करिएगा कि किसका सच बड़ा है। अगर आप दो लोगों के बीच में यहाँ पे बहस होती है घर में, डोमेस्टिक हार्मनी डेफिनेटली एक हाईलाइट रहेगी, और उसको मेंटेन करने का सबसे बड़ा तरीका यही रहेगा कि अपना पॉइंट प्रूव मत करने की कोशिश करिएगा। दिस इज द टाइम टू सॉर्ट आउट, दिस इज द टाइम टू बी ऑनेस्ट। अपना कम्युनिकेशन ऑनेस्ट रखिए, अपने साथ भी, अपने पार्टनर के साथ, अपने घर में लोगों के साथ भी। आपने अगर पूरी इस साल में, कहते हैं ना, हमारे अंदर चीजें इकट्ठा होती रही हैं और हम नहीं बोलते थे, नहीं एक्सप्रेस करते थे, और ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, घर पे भी नहीं तो कह लीजिए अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, आपके ऑफिशियल में, कि हम जैसे नहीं बोल पाते थे कुछ चीजें, नहीं कुछ चीजें एक्सप्रेस कर पाते थे, अंदर ही अंदर वो चीजें दबती जा रही थी। आपको यहाँ पे खास कह रहे हैं कि अब ये ट्रांसपेरेंट होने का टाइम आ गया है। आप जो बिलीव करते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप प्लीज उसे एक्सप्रेस करिए, और आपको बहुत हल्का फील होगा दिसंबर में। जैसे आपके साल के साथ आपको रियलाइज होगा, यार मैं कितना ऑथेंटिक या कितनी ऑथेंटिक हूँ, कैसे चीजें इतनी आसान थी बोलनी, एक्सप्रेस करनी, अपनी सच, अपनी बात आगे रखना कितना आसान था। एंड फाइनली मैंने ये पूरे साल का वेट क्यों किया, मैंने ये पूरे साल का वेट क्यों किया ये करने के लिए। इफ इन अ रिलेशनशिप, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आई वुड से अपने पार्टनर की बात सुनिए, अपने पार्टनर की बात सुनिएगा। ऑल्सो आप ये भी देखिएगा कि जब आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला कितना ज्यादा क्यूरियस होता है वो सुनने के लिए, क्या वो आपकी बात सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन खाली आपकी एडजस्टमेंट के लिए नहीं है, कम्युनिकेशन उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अपनी ट्रूथ शेयर करिए, आप अपनी ट्रूथ शेयर करेंगे, आप अपनी बात अच्छे से बोल पाएंगे, आपको जो चाहिए आप वो जाहिर कर पाएंगे। ओके, जो भी आपकी रियलिटी है, जो भी आपने अभी तक अंदर छुपा के रखा था, ये साल खत्म होने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप वो कम्युनिकेट करिए, आप वो कम्युनिकेट करिए। इवन इन योर प्रोफेशनल फ्रंट, आपको जो चाहिए, आप जो डिजायर करते हैं, जो डिजर्व करते हैं, क्या आप वो लोगों के सामने बोल पाते हो क्लियरली? तो अपनी सच्चाई को बोलिए। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, समझ लीजिए कोई एक्टर बनना चाहता है, पर हम इस डर से कि लोग क्या बोलेंगे, इसको एक्टर बनना है, इसकी शक्ल वैसी नहीं है, इसकी पर्सनालिटी वैसे नहीं है, हम नहीं बोलते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे। अपनी वो बात आगे रखिए। एक सिंगर को गाना चाहिए, एक राइटर को लिखना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियलाइज करें आप क्या करना चाहते थे, अपनी कॉलिंग को सुनिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप पेंटिंग करना चाहते थे, लेकिन सब ये सोचेंगे कि कहाँ ये इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप पेंटिंग करने में लगाए,
आपकी कॉलिंग है, वो आपका पैशन है, अपने आप से सच, अपना सच रियलाइज करेंगे आप। ओके, आपका पैसे के साथ क्या रिश्ता है, आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, सच्चाई आपको दिसंबर के महीने में, ये साल खत्म होने से पहले आप मुड़ के देखेंगे और आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। बट डोमेस्टिक हार्मनी, आई वुड से योर रिलेशनशिप्स स्पेशली एट होम, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, पास्ट में अभी तक इस पूरे साल में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली जो आपके फेवर में वर्क नहीं किया है, आई थिंक आप उसको लेट गो कर पाएंगे। ये मैजिक होता है। मैजिक जैसे आपके लिए जब ब्रेकअप होता है तो हम कहते हैं ना, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगी, मैं तो जिंदगी भर इससे ही प्यार करूंगी, मैं अब आगे किसी रिलेशनशिप में ही नहीं जा पाऊंगी। और कुछ साल बाद, इजंट इट मैजिक, हम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आई वुड से दिसंबर के महीने में ना एक ये चीज याद रखिएगा अपने आप को, हो सके तो रोज बोलिए और जितनी बार बोल सकते हैं बोलिएगा, आई एम ब्रिलियंट एंड आई एम ब्लेस्ड। आपको किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि कोई आपको बताए कि तुम सुंदर हो या तुम ऐसे रिलेशनशिप के लायक हो। आप जैसे भी हैं, आप कमाल हैं, आप बिल्कुल कमाल है। कहीं ना कहीं आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते थे, अपनी सच्चाई पे भरोसा नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई थिंक दिसंबर में वो मैजिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप डिसाइड करोगे कि मुझे अगले साल में ऐसे नहीं जाना है, ये अपने पुराने झूठ के साथ नहीं जाना है, इस लेयर के साथ नहीं जाना है, इस कवर के साथ नहीं जाना है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, अगेन इट इज अ मैजिकल कार्ड, मैजिकल कार्ड, एक फ्लो, मछली पाइसिस का कार्ड है ये एक। और पाइसिस का कार्ड, जो पाइसिस साइन होता है ना, वो जोडियाक में सबसे लास्ट साइन होता है, सबसे लास्ट साइन होता है। एरीज से हम शुरू करते हैं साइकिल। आप देखेंगे जब भी आपको राशिफल बता रहा होता है या कोई आपको हॉरोस्कोप का अगर आप वो देखेंगे, वो हमेशा एरीज से शुरू करते हैं और पाइसिस लास्ट होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये साल वो लास्ट चैप्टर होगा जिसको आप क्लोज करोगे। हर बार यहाँ पे प्रॉब्लम को, कहते हैं ना, प्रॉब्लम में बिल्कुल घुस के प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, घुस के सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार हमें 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं उस प्रॉब्लम को दूर से देखने के लिए और समझने के लिए। दैट इज द स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस यू आर गोइंग टू शो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जैसे आप फाइनली कहते हैं ना, हम दूर से देख के हम 2 कदम पीछे ले रहे हैं कि हर चीज में मुझे घुसने की जरूरत नहीं है, हर चीज मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। तो आंखें बंद करिए, मेडिटेट करिए, और जो आपको अंदर से सही लगे, पर 2 कदम दूर से हमें ये करना है, बिल्कुल अंदर घुस के नहीं कोई भी चीज देखनी है। आपको अपने सोल्यूशंस पास से भी नजर आएंगे, दूर से भी नजर आएंगे, आई एम सॉरी। सो यू डोंट हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग। मतलब दिसंबर आपको कह रहा है 2 कदम पीछे रखिए, 2 कदम थोड़ा अपनी सिचुएशन से दूर जाइए। कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है, दूर से ले जाइए। हर चीज सॉल्व करने के लिए उसके गड्ढे में घुसने की जरूरत नहीं है ना। एंड दिसंबर आपको, आई थिंक मैंने जैसे कहा ना, आपको बहुत सारी ऐसी ही रियलिटीज, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बता देगा, बहुत सारी। जब हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा है, आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो का आपका साइन हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नंबर्स हैं, 8, 14, 46। सो 8 दिसंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 8 एनिवर्सरी, आपके पार्टनर का नंबर, पार्टनर का बर्थ डेट, कुछ भी हो सकता है। सो 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 14 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 14 दिसंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, एंड 46 कैन बी एन एज। 4 + 1 is 5, so 5th दिसंबर 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 4 + 6 is 10, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 दिसंबर, 10 साल का फर्क या कुछ भी ऐसा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे रियलिटी की इतनी बात कर रही हूँ, जब स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, इसका मतलब यही है कि अज्यूम मत करिएगा, अजम्पशंस जैसे आपकी छूट जाएंगी। हम बहुत सारी चीजें हमेशा सोच के रखते हैं कि यार ये इंसान को देखते हैं ना, और वो फिर हमसे कुछ, हमारा उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, या किसी इंसान को हम दूर से देखते हैं, उसके कपड़े देख के बोलते हैं पता नहीं इसकी पर्सनैलिटी से ही लग रहा है ये ना ऐसा टाइप का बंदा ही होगा, ये ना दूर से ऐसा लग रहा है कि गुस्से वाला होगा, अकड़ू होगा। फिर आप उससे बात करते हो, उसके बारे में पता करते हो, और आपको पता चलता है कि यार ये तो
खाली दिखने में ही, मतलब नारियल जैसा है, दिखने में ही खाली ऐसे ऐसे सख्त लग रहा है, लेकिन अंदर से तो भाई ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. सो आई सी यू डूइंग रिसर्च. आप कॉन्शियसली रिसर्च कर रहे हैं, आपके जो पैशन है आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चीजें पता कर रहे हैं. ओके. और इन्वेस्टिगेशन ना बहुत चुपचाप होती है, किसी को बता के नहीं होती है. कोई भी डिटेक्टिव सबको बता के, जो कहते हैं ना, केस सॉल्व नहीं करता है, राइट. चुपचाप करता है, अपने रिसोर्सेज से करता है. सो आप यहाँ पे दिसंबर में जो भी रिसर्च कर रहे हैं, क्या नया करना चाहते हैं, किसी इंसान के बारे में पता कर रहे हैं, किसी इंसान की सच्चाई पता कर रहे हैं, अपनी सच्चाई पता कर रहे हैं, हम ये बहुत चुपचाप कर रहे हैं, एक मिस्ट्री की तरह, जैसे किसी को पता ही नहीं चल रहा है बॉस कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है. सो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, एक तरीका उसको सॉल्व करने का यही होता है, 2 कदम पीछे रख के दूर से फैक्ट्स पता करो कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता था, क्या इशू रहा होगा. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दिसंबर इज गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू. अप्रिशिएट करिएगा, जो टाइम आप अकेले स्पेंड करते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है. तो दिसंबर के महीने में आप में से कुछ लोग अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. Okay, so now let's have a look at your tarot cards, pile number 1. So for pile number 1, please give me one card for their personal life in December. Okay, amazing. 4 of Wands. Pile number 1, professional. Okay, and overall energy in the month of December for pile number 1. Right. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ शादी पक्की हो रही है, शादी हो रही है, घर में कोई सेलिब्रेशन है, प्रॉब्ली उसकी वजह से भी बहुत हार्मनी आ रही है घर पे. ठीक है ना, घर के हालात अच्छे हो रहे हैं, खुशहाली है आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स की शादी हो सकती है, कजन्स की हो सकती है, बट एक सेलिब्रेशन हो रहा है और एक स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है. हम किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोई सेलिब्रेशन में कह रही हूँ कि कुछ भी छोटा मोटा पार्टी भी होना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दिसंबर के टाइम में. हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. तो हो सकता है आप डांस सीखने की सोच रहे हो, अभी तक पूरा साल नहीं करना चाहते थे, अब फाइनली सोच रहे हो कि मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ. सो यहाँ पे घर में अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड है. तो घर पे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोग कुछ हो रहा है, कोई अचीवमेंट है, पूरे साल के रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, बट समथिंग वेरी गुड इज हैपनिंग. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 लड़कियां नाच रही हैं, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग. सो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इंटररेशियल मैरिज, कहते हैं ना, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, किसी की इंटरकास्ट मैरिज आप अटेंड कर रहे हो या आपकी हो रही है. 2 बहुत ही ऑपोजिट तरह के लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या 2 बहुत अलग तरीके दिखने वाले लोग एक दूसरे को, अलग कास्ट के लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या लाइफ या दुनिया उनको, फैमिली उनको एक्सेप्ट कर रही है, अभी तक नहीं मान रही थी, और अब हम वो चीज हमारी लाइफ में फाइनली हो रही है. सो सेलिब्रेशन डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स. अगर आप में से कुछ लोग दिसंबर में टैटू करवाने की सोच रहे थे, वो भी हो सकता है. आपके फ्रेंड्स आपको हैं बैकअप करने के लिए, आप वो करवाओगे. प्रोफेशनली 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है दिसंबर इज द टाइम, या तो आप अब्रॉड मूव कर रहे हो, या अब्रॉड मूव करने की सोच रहे हो, दूसरी सिटी जाने की सोच रहे हो, अपने फ्यूचर को लेके प्लान कर रहे हो. ये साल हमारे लिए कैसा रहा और अब मुझे आगे क्या करना है. आप ऐसे कुछ लोग के लिए अब्रॉड एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरी सिटी स्टेट एक ऑप्शन हो सकता है. हम कोई नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और जरूरी नहीं कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे जनवरी की वेट करोगे कि अगला साल आएगा तो मैं ये चैप्टर शुरू करूंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में इस चीज के बारे में सोच रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपके लिए तो ये चीज दिसंबर में ही शुरू हो रही है. बट वी आर पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव अस रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म. क्रिएटिव लोगों के लिए ये पाइल मुझे काफी सिग्निफिकेंट लग रहा है, बिकॉज वॉन्ड्स इज फायर एनर्जी, पैशन एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी. तो अगर आप स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में हैं या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आप अब बॉस कुछ सब्सटेंशियल करने की सोच रहे हो, आप अपनी आगे की लाइफ यहाँ पे दिसंबर से ही प्लान करने की सोच रहे हो डेफिनेटली, एंड यू लुकिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट. देखो अब यहाँ पे ये लड़की अकेली है, कोई इसके साथ नहीं है, और अब जरूरत भी नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है अपनी फ्यूचर प्लान करने के लिए. हो सकता है इसी जो नई चीज हम शुरू करना चाहते हैं इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चुपचाप पता कर रहे हैं,
आपने कुछ रियलाइज किया है कि ये मैं काम में करना चाहती हूँ, ये मेरी क्रिएटिव साइड है, ये मेरा पैशन है। अभी हम किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, दिसंबर में हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या हम कुछ करना चाहते थे जिसकी वजह से पेरेंट्स मना करते थे, लोग बोलते थे कि नहीं ये सही नहीं है, मत करो, लेकिन फाइनली अब हमने वो डिसीजन ले लिया करने का। और बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हो आप, क्योंकि तो बॉन्ड्स की एनर्जी काफी फास्ट होती है, काफी जल्दी जल्दी होती है। मतलब किसी को कुछ करना है ना तो वो देर नहीं करते। सो वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे फायर साइंस हो सकते हैं, सैजिटेरियन, लियो, एरीज, सन मून राइजिंग, कुछ भी हो सकता है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं। जब हैंग वुमन यानी कि हैंगमैन का कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी का, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैटर करता है। हम कुछ चीजों में एडजस्ट कर रहे थे, हमें अभी भी करना चाहिए, लेकिन जहां पे हमें अपनी बात लग रही है कि भाई तुम्हें दुनिया सीधी तरह ही देखनी है ना, मैं तो उल्टा होके ही देखूंगी, मेरे लिए यही सही है, वहां पे हम अपनी बात पे अटल है, हम वहां पे अपनी बात सुन रहे हैं। सो आई थिंक मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टिक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहेंगे, और ये अलग भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हैंगमैन कार्ड में नॉर्मली जब कोई उल्टा लटका होता है ना, तो कई बार उसके एक्सप्रेशंस काफी परेशान होते हैं, पर ये उल्टे लटकी हुई है, इनको यहाँ पे रोशनी मिल रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। अगर दुनिया के लिए, आपके खानदान के लिए, फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए आप थोड़े अजीब हो या आप अलग सोचते हो, मैं आपको बोलूंगी दिसंबर में जैसे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, नहीं बॉस, मैं जैसे सोचती हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ ना, वो सही है, मैं अलग हो सकता हूँ सबसे। आई कैन बी डिफरेंट बट आई कैन नॉट बी रॉन्ग। मैं अलग हूं सबसे, लेकिन मैं गलत नहीं हूं क्योंकि मैं अलग हूं। ओके, सो चलिए अब हम यहाँ पे टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। और आपसे बात करते करते ना, एक्चुअली मेरे पूरे कार्ड्स का टावर नीचे गिर गया जो मेरे पाइल्स हैं। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी अबाउट दिसंबर 2022। प्रोफेशनली आप में से कुछ लोगों को बाहर से ऑफर भी आ सकता है, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रहे हैं, पढ़ने की सोच रहे हैं अब्रॉड जाके, या दूसरी सिटी में एक मूवमेंट नजर आ रही है फ्यूचर को लेके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। पैसा आ रहा है दिसंबर के टाइम में, पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों को, कैश, बॉस, पैसा गिर रहा है। ओके, नाउ गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। कोई केस है डोमेस्टिक, हो सकता है ये जो डोमेस्टिक हार्मनी का केस है, ये डिवोर्स का केस है, या वापस रिकंसाइल, या कुछ सेटलमेंट मिल रही है, पर घर में शांति आ रही है। कोई ऐसा केस लॉ के साथ अटका हुआ है, उसका हमें जो है शायद रिजल्ट मिल सकता है, या कुछ डिसीजन कुछ लोगों के लिए उनके फेवर में जा सकता है। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। तो यस, मैंने जैसे कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट आप अपने काम में सोच रहे हैं करने का, एक नई नौकरी के बारे में, एक नई जगह जाने में, या कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोशन भी मिल सकता है। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। सोचना कि कोई हमारे अगेंस्ट है। मैंने कहा है ना कि सच्चाई यहाँ पे एक्सपेक्ट करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम खामखा यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि कोई हमारे अगेंस्ट है, ये चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। आई थिंक यू विल ड्रॉप दिस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। सो डेफिनेटली कुछ नया, एक नया एक्सपीरियंस आप दिसंबर में आप फील करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। और ये लाइफ का जनरल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई इवेंट ही हो, इवेंट भी हो सकता है, शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पढ़ाई में, काम में कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ एक बहुत अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं अंदर ही अंदर जो शायद हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 से ये थी आपकी रीडिंग। आई होप साल का ये आखिरी महीना आपको बहुत सारी खुशियां लाए, स्ट्रेंथ मिले, पावर मिले, एंड यू एंड दिस ईयर विद अ बैंक। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू सून, बाय।
हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज की थी ये येलो कैंडल, तो इनको रखते हैं साइड पे और चलिए यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कुछ स्पेशल हाइलाइट्स, गाइडेंस, कैसे दिसंबर बेटर हो सकता है या क्या किस चीज का ध्यान रखना है हमें, कुछ स्पेशल इवेंट्स अगर हैं। और फिर टैरो से हम शफल करेंगे आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और आपकी ओवरऑल एनर्जी, एंड देन ऑफ कोर्स रीडिंग खत्म करेंगे हम टी लीफ कार्ड्स के साथ। ओके, सो pile number 2, what are you attracting in December? Horse, freedom attract कर रहे हैं हम। No place like home, believing in the impossible, strength, इनको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, एंड स्पिरिचुअल करियर। ओके, पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं। 50 नंबर, 78, 13, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं काम में या कहीं पे भी, लेकिन अगर आप इनको ऐड करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एज हो सकती है जो लोग हैं आपकी लाइफ में, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बड़ा रिलेटिव हो सकता है, बट अगर आप इन नंबर्स को ऐड करते हैं 50 बिकम्स 5, सो 5 दिसंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या 5 आपका बर्थ रेट है, आपका लाइफ पाथ नंबर है, या आपकी लाइफ में जो इन्वॉल्व है इंसान उसका नंबर है। 7 + 8 इज 15, सो 15 तारीख, या 5 और 1 को मिलाएंगे तो 6 बनता है, तो 6 दिसंबर, सो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर एंड 13th। सो 13 दिसंबर या 13th, कोई भी ये मंथ डेट है आपके बर्थडे का, एनिवर्सरी का या आपके पर्सन का। एंड अगर आप देखेंगे तो 1 3 4 5 6 4 5 6, मे बी 4th 5th 6 दिसंबर कुछ सिग्निफिकेंट ला रहे हैं आपके लिए। नाउ मेरा सबसे पहले हाईलाइट कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे, वो है फ्रीडम के कार्ड पे, कि जैसे दिसंबर जाते जाते आपको बोल रहा है कि भाई अब तुम आजाद हो, अब तुम आजाद हो। और यहाँ पे आजादी सिर्फ जो हम करना चाहते हैं उसकी नहीं, हमारी सोच में आजादी। जैसे कहते हैं ना, भार उतर रहा है हमारे मन से, अपने बारे में इतना कुछ जानने को मिल रहा है, इतनी रियलाइजेशन हो रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। आप में से बहुत लोग, मुझे लगता है कि बोलते हैं ना कि ये मोह माया त्याग के फाइनली फील करोगे कि नहीं यार, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है ये पूरे साल के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं आपके लिए कि दिसंबर वो टाइम है जो आप रियलाइज कर रहे हो कि स्पिरिचुअल नोट पे हमें ये साल खत्म करना, और अगले साल में आप शायद स्पिरिचुअल करियर परस्यू करो या स्पिरिचुअलिटी की राह पे निकल जाओ। और मैं ये नहीं कह रही सब कुछ छोगा वोगा पहन के सब कुछ त्याग के निकल जाओ, नहीं, बट realizing what is important for you, what gives you freedom। आजादी किस चीज से आपको मिलती है, आप बदलाव ला रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे लगता है दिसंबर के टाइम में जब ये खत्म होने वाला होगा ये साल, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आओगे। एंड स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, या आपका ध्यान करियर बनाने में जा रहा है, टैरो की तरफ, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। यूनिवर्स पे ध्यान जाना, यूनिवर्स क्या है, ये यूनिवर्स, ये जो हम बोलते हैं हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, इन सब में इंटरेस्ट लेना एंड रियलाइज करना कि ये जो हमें सिर्फ आंखों से दिख रहा है ना, ये टेबल, चेयर, डायमंड्स, घर, बंगला, गाड़ी, इससे हटके भी बहुत कुछ है, इससे हटके कुछ बहुत बड़ा है जो हो सकता है कि आप अपने बारे में डिस्कवर करोगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप कुछ कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज करोगे दिसंबर में जिसमें आपका स्टैमिना लगेगा, या आपको पता चलेगा आप में कितनी ताकत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर कहते हैं ना कि कोई रेस आप भाग रहे हो, और रेस भागने में स्टैमिना चाहिए होता है बॉस। अभी तक शायद आपको लगता था कि आप 5 किलोमीटर भाग सकते हो, 3 किलोमीटर भाग सकते हो, दिसंबर में आपको रियलाइज हो रहा है कि हम 10 किलोमीटर भाग रहे हैं। हो सकता है कि आप एक्चुअली जिम में अपना स्टैमिना बढ़ा रहे हो, दिसंबर के टाइम में आप जिम में अपना वो स्टैमिना बढ़ा रहे हो। अब बहुत लोग जैसे सर्दियों के टाइम में ड्रिंकिंग का स्टैमिना बढ़ाते हैं कि भाई सर्दियां आ रही हैं, ड्रिंक करने का मन करता है, तो वो कहते हैं कि भाई पीने का, किडनी का स्टैमिना, किडनी होती है, लिवर होता है, लिवर का स्टैमिना बढ़ाओ।
सो हम किसी ना किसी चीज को लेके अपना स्टैमिना यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और आप ये चीज समझ जाओगे साल के एंड तक, दिसंबर तक, कि जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। उसके लिए अब चीजें बदलनी पड़ेंगी, खुद को बदलना पड़ेगा। अब जो जैसा हमें समझा रहा था, जो करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो नहीं होगा। कि मुझे मेरे सपनों को पूरा करने के लिए अब अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, और वो खुले दिल से। अब आप डर नहीं रहे हो किसी से भी। एंड स्पिरिचुअलिटी आई थिंक कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों को हेल्प करेगी वो चेंज लाने में। विद नो प्लेस लाइक होम, नो आई वुड से, हो सकता है आप में से बहुत लोग घर वापस जा रहे हैं, या अपना घर ले रहे हैं, या अपने घर की डील फाइनल कर रहे हैं, या आप ऐसी, कहते हैं ना, अपने घर में सिक्योर फील करना। आपका खुद का घर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बड़ा घर हो सकता है, लेकिन कई बार आप किसी दूसरे शहर जाते हो या कहीं पे जाते हो और आपको लगता है ना कि यार यहाँ यहाँ घर जैसी फीलिंग आती है। कई बार एक घर जैसी फीलिंग एक इंसान में भी होती है, कि वो इंसान के साथ हम जहाँ पे भी हैं फील होता है यार ये हमारा घर है। मैं जहाँ इस इंसान के साथ हूँ ना, ये जगह घर जैसी फील होती है, सेफ फील करना। सो दिसंबर में आप लोग सेफ फील कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी हैं, हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे कुछ घर की बात चल रही है, रेंट की बात चल रही है, अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो, और आपको फील होगा कि यहाँ पे घर जैसी फीलिंग आती है। और अगर आप अपने घर पे भी हैं, कुछ लोग घर वापस जा रहे हैं छुट्टियों में, नया साल मनाने। सो होम इज गोइंग टू बी अ प्लेस वेयर यू गोइंग टू फील सेफ। ऐसे इंसान के साथ होना जहाँ पे हमें लगता है यार, क्योंकि घर का मतलब क्या, जब हम अपने घर में होते हैं हम सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, राइट। तो आप एक ऐसी जगह और ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपको घर जैसा फील कराता है। वेरी वेरी वेरी, आई वुड से दैट्स अ वेरी स्वीट मैसेज। आपकी आवाज मैटर करती है। मैंने कहा ना, आप में फ्रीडम आ रही है। आप जो बोलते हो, दिसंबर में ऐसा होगा कि आपको रियलाइज होगा कि आपकी आवाज कितनी ज्यादा मैटर करती है। आपको पता होगा कि इस मोमेंट पे, इस वक्त में मुझे क्या बोलने की जरूरत है। दिसंबर में ऐसा फील होगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूं और बिल्कुल राइट टाइम पे हूं। एक्टर्स के लिए कैसे होता है ना कि अरे अपॉर्चुनिटीज और रोल तो सबके लिए होते हैं, पर आप सही जगह पे, सही वक्त पे वहां पे होने चाहिए। और ऐसा ही आपके साथ होगा कि आपको लगेगा नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस। आपको एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज आपके फेवर में जा रही है दिसंबर में। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे पूरा फायदा उठाते हो। क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं आएगी कि बिल्कुल गोद में आके लपक जाएगी, नहीं। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको पता चलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि उस अपॉर्चुनिटी के बीच में ये 3-4 छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनको कैसे साइड में करके उसको ग्रैब करना है। आप कर लोगे, ताकत है ना बॉस। आपका जो फेथ है ना खुद में, और ये अचीव करने की जो पावर, अपना कह रही हूँ ना, अपना स्टैमिना, अपनी खुद की ताकत पता चलेगी ना, आप वो अचीव कर पाओगे। अपना पोटेंशियल हमें पता चल रहा है। अगर आप अपने पोटेंशियल को कहीं डाउट करते थे ना अभी तक, दिसंबर तक आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे में बहुत ताकत है। एंड आई विल एडवाइज यू दिस, अपनी चीजें अपने एडवांटेज में लेके जाइए। जो आपको सही लगता है ना, बोलिए, मांगिए, रिस्पेक्ट करिए और लोगों का क्या ओपिनियन है, ये प्रोसेस क्या है, सब कुछ रिस्पेक्ट करिए। किसी को अपने, कहते हैं ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी का फायदा नहीं उठाना है, नहीं। लेकिन किसी को अपने आप को डोमिनेट नहीं करने देना है, और बहुत इज्जत करके सामने वाले की भी बात रख के आपको बस अपना तरीका ढूंढ लेना है अपनी चीज करने का। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अभी तक मैं कह रही हूँ ना कि जो चीजों पे आपको विश्वास ही नहीं था, अगर जैसे भूत हमने देखा नहीं है, अब देखा नहीं है तो भाई मानेंगे भी नहीं। ऐसे तो भगवान भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम मानते हैं। मैंने एंजल्स फिजिकली नहीं देखी है, लेकिन मैं मानती हूँ ये है। कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीजें जो अभी तक शायद आप डाउट करते थे या आपको लगता था आपको नहीं मिल सकती हैं, आपको वो चीजें अब क्लियरली दिखने लग जाएंगी दिसंबर में। या आपको ऑलरेडी बस पूरे साल दिख चुकी है कि अब आपका विश्वास बन गया है कि ये साल एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। इम्पॉसिबल देख लिया, इम्पॉसिबल देख लिया। कहते हैं ना, जादू सिर्फ उसी को दिखता है जो जादू में विश्वास रखते हैं, चमत्कार उनको ही दिखता है जो चमत्कार होने में विश्वास रखते हैं। वैसे ही कुछ आप में कैपेबिलिटी है, स्टैमिना है एक्सपीरियंस करने की। आई वुड से दिसंबर में सोचिए मत कि कुछ इम्पॉसिबल है।
कुछ जो हम अपने आप को लिमिट मत करिएगा। और स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है वो चीज करने के लिए, तो जरूर करिएगा। पाइल नंबर 2। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं टैरो कार्ड्स। So for pile number 2, angels, please give me one card for their personal life, December 2022. Oh, nice. High Priestess. Professional. December 22 for pile number 2. Nice. Overall energy in December. ब्यूटिफुल कार्ड्स। पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं। पहली बात तो हाई प्रीस्टेस की, जब मैं कह रही थी ना कि हमें चीजें पता चले कि हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और स्पेशली जब हम बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल करियर में जा रहे हैं, हाई प्रीस्टेस ये कंफर्म करता है कि हमारी इंट्यूशन हमारा बहुत ज्यादा साथ देगी, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में। मैं स्पिरिचुअल करियर की बात कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टैरो रीडर है, एक शामन है, या जो भविष्य बताती है। तो इस फील्ड में तो बहुत लोग मुझे जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। या आप कंसल्ट कर रहे हो किसी को, दिसंबर के टाइम में आप कंसल्ट कर रहे हो किसी को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई टैरो रीडर, स्पिरिचुअल गुरु आपका साथ दे रहा है, या वो आपको हेल्प कर रहे हैं रास्ता दिखाने में, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। यूनिवर्स पे आपका फेथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको चीजें अपनी रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा क्लियर नजर आ रही हैं। अगर कुछ भी आपको रोक के रखता था ना, कुछ भी आपको पकड़ के रखता था, एक डिसीजन लेने में दिक्कत देता था, आई कैन क्लियरली सी इट इन योर पर्सनल लाइफ। आपकी खुद की इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको चीजें कैसे ठीक करनी है और आप कैसे हैंडल करनी है, लिटरली। और ये कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है, पर देख के आप लोग हैरान नहीं हो रहे हो। ये चीज आप लोग देख के हैरान नहीं हो रहे हो, बस ये दिमाग में, जहन में कभी आती थी, पर हम इस पर ध्यान नहीं देते थे, और अब वो चीज हमें दिख रही है, अपनी खुद की इंट्यूशन से दिख रही है। सो आई वुड से, आई मीन, हाई प्रीस्टेस इज समथिंग लाइक कि हमें इतना कुछ पता चल रहा है यूनिवर्स के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, इतनी इंफॉर्मेशन निकल रही है, और आप वो इंफॉर्मेशन निकालोगे, ये आपके लिए जरूरी है। अपने आप को फील कराना कि हाँ, मैं अपने जोन में हूं, मैं अपने घर में हूं, मुझ में ये पावर है। दिस मंथ दिसंबर इज सो मच लाइक आपका खुद पे फोकस, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स क्या कहती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, दोस्त हो। नाउ विद द 4 ऑफ कॉइंस, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स इन योर प्रोफेशनल एरिया, इट्स अ टाइम टू फील वेरी सिक्योर। ये जब कार्ड दूसरे डेक्स में आता है ना, कई बार इनकी इंटरप्रिटेशन बहुत अलग होती है। इस डेक में ये लड़की के पास ऑलरेडी उसके बैग में भी सामान है, पैसे भरे हुए हैं, और एक हाथ में भी है, ठीक है। तो इतना मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जरा से भी इनसिक्योरिटी होती है दिसंबर के टाइम में कि मेरे हाथ से कोई कुछ छीन लेगा, कोई अपॉर्चुनिटी छीन लेगा, या पैसे चले जाएंगे, आई फील कि आपके बैग में या आपकी तिजोरी में, आपके अकाउंट में उतने पैसे होंगे जो आपको सिक्योर फील कराएंगे। इतना आपने जोड़ लिया है, इतना आपने जोड़ लिया है। और अगर आप इतना नहीं जोड़ पाए हैं या आपको खर्चा नजर आ रहा है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि पहला जितना जरूरी है, जितना सेव करना चाहिए, उसे सेव करके रखिए, अपने पास ही रखिए, और थोड़ा बहुत लेकिन जरूर निकालें। खर्चा, एंजॉयमेंट, बेसिक नेसेसिटीज, लेजर, आप ये सब डिजर्व करते हैं। पर मुझे नजर आ रहा है कि अब मैं आपको पैसे को लेके तो वो इनसिक्योरिटी होगी ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, एक सिक्योरिटी है कि मैंने अब इतना बना लिया है, इस साल के लिए अच्छा किया। और एक अटैचमेंट हट रही है पैसे से, जबरदस्ती की अटैचमेंट नहीं है, नहीं यार इतना सारा होना चाहिए। ये साल आपके लिए एक अच्छे नोट पे खत्म हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी है, सेलिब्रेशन, पार्टी, अचीवमेंट। यहाँ पे आप देखोगे इस लड़की के हाथ में ट्रॉफी है, उसके फ्रेंड्स उसे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रही है। डेफिनेटली या तो आपकी या आपकी फैमिली में कोई, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई, आप किसी की सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, या आप किसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 के में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो अगेन अपने आप में शादी का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, एंड आपके लिए भी वही कार्ड आया है, थोड़ा उससे 2 कदम और आगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, बट कोई ना कोई गुड न्यूज डेफिनेटली है, हैप्पी एनर्जी है।
और आप देखिएगा कि आप जितना खुश रहते हैं ना, ये बोलते हैं ना, जो इंसान खुद उदास रहते हैं तो फिर उनके आजू बाजू लोग आना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी वाइब इतनी सैड हो जाती है। आप देखोगे आप खुश रहते हो ना, आप में वो ग्लो आ रहा है ओवरऑल, लोग अपने आप आपसे आके बात कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे हालचाल पूछ रहे हैं। बट देर इज अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन हियर, रोका है, कोई अचीवमेंट है काम में, पर्सनल लाइफ में, शादी, मंगनी, घर में कोई पूजा, नया घर, कुछ भी ऐसा हो रहा है, हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं दिसंबर के टाइम में। और पार्टी तो होगी भाई, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो पार्टी तो होनी ही है। बट सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं आपसे, बहुत ज्यादा, जैसे आप पूरी तरह अपनी पावर में आ रहे हो और अब लोग अपने आप आपको आके घेर रहे हैं कि यार क्या चेंज आया है, क्या क्या हुआ क्या इस इंसान को। ओके, तो चलिए अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। What is in store for pile number 2 in December 2022? Okay. Parrot, someone will gossip about your secrets. तो दिसंबर में सोच समझ के किसी के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करिएगा। जैसे अगर आप ये टैरो स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहते हैं ना, मैं कहूंगी कि अभी बताइएगा मत अपने प्लान्स किसी को, क्योंकि कोई फालतू, कई बार होता है ना, बोलते हैं नहीं बताना चाहिए काम होने से पहले। तो किसी के साथ आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट करके अपनी बात बताई, अपनी कामयाबी, अपना कुछ फॉर्मूला शेयर किया है, उसके बारे में गॉसिप कर सकते हैं। और ये फीमेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज एंड लेटर्स। सो यहाँ पे हमें कोई न्यूज मिल रही है दिसंबर में, कोई पैकेज आना है, कोई पार्सल आना है। ये पार्सल अमेजोन से भी आ सकता है, फ्लिपकार्ट से भी आ सकता है, मिंत्रा से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, या कोई लेटर, कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है दिसंबर के टाइम में। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, कोई छोटी मोटी रुकावट आपके काम में। देखिए, बनाने को हम 10 प्लान बना सकते हैं, लेकिन उम्मीद करना कि 10 के 10 सक्सेसफुल हो जाएंगे, कई बार थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो कुछ यहाँ पे ऐसे प्लान्स हैं जिनमें मुझे ऑब्स्टिकल्स होते हुए नजर आ रहे हैं, आप इनको ओवरकम कर सकते हैं। मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, वो आपके हाथ में कि आप उसको कैसे ग्रैब कर रहे हो और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। अगेन गोल्स दिख रहे हैं, हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं। और वो एफर्ट जरूरी नहीं कि पत्थर तोड़ के, सर मार के, 10 किलो पसीना बहा के ही पूरे होंगे। स्मार्टनेस ने, आपके एफर्ट्स आपकी इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। टोटोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। धीरे चल रहे हैं हम, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। उस खरगोश की तरह नहीं है जो फुल स्पीड में भागे और फिर आधे रास्ते में जाके थक जाएगा। तो आपको लगेगा कई बार कि चीजें स्लो हैं, लेकिन प्रोग्रेस है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। वीपिंग बिलो, फैमिली सोरो। सो यहाँ पे घर पे कुछ और जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो आ रहा है ये सब कुछ होगा ही होगा, बट आई वुड से कि घर में थोड़ा ध्यान दीजिए अपने घर वालों के साथ। हो सकता है कि कोई न्यूज, किसी की तबीयत खराब होना, कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है। एंड बस, सीक्रेट एडमायरर, कोई ना कोई आपको दूर से चुपचाप आपको देख रहा है और आपको एडमायर कर रहा है। आपका क्रश हो सकता है, आप किसी के क्रश हो सकते हो। काम पे कोई आपको टेढ़ी नजर से देख रहा है, दूर से आप पे नजर रखा हुआ है, तो somebody is admiring you, कोई ना कोई आपको जरूर एडमायर कर रहा है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड कैंडल कलेक्शन के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत जल्दी मिलेंगे। हैव एन अमेजिंग दिसंबर, बाय। हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज की थी ये ऑरेंज कैंडल। सो शुरुआत करते हैं ऑरिकल कार्ड से। ये हमें बताएंगे कुछ खास मैसेजेस, कुछ खास गाइडेंस जो हमें दिसंबर के लिए ध्यान में रखनी है अगर कोई ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं। एंड देन हम टैरो सामने शफल करेंगे, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी ओवरऑल एनर्जी इस मंथ में कैसी रहेगी, वो हम देखेंगे। एंड देन हम उसको रैप अप करेंगे टी लीफ कार्ड्स के साथ, जो हम सबके फेवरेट होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वाइब्रेंसी, इनको मैं बीच में रख देती हूँ। पेरेंटिंग, ओके, कम्युनिटी,
look at the bigger picture, and 6th house, which is sustainability. All right, okay. Some messages are very very प्रोमिनेंट। यहाँ पे पीकॉक दूर से भी दिखता है ना तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वो इतना सुंदर होता है। आप ऐसे ही खिल के आओगे दिसंबर के टाइम में, जैसे आप कहते हैं, मतलब बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको कहते हैं कि पीकॉक के पर पूरे ऐसे खुले नजर आ जाए। लाइक ये सबको इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं और ऐसा लगेगा दिसंबर में जैसे आपके वो पर खुल रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन स्पॉटलाइट है आपके ऊपर, आपकी लुक्स के ऊपर, आपकी ब्यूटी के ऊपर, आप जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपकी फिजिकल एबिलिटी, फिजिकलिटी को तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिल ही रहे हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके स्टाइल को तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी काबिलियत को भी, लाइक यू नो योर कैपेबिलिटीज, उनको भी यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है। जैसे कहते हैं स्पॉटलाइट में आ गए हैं। मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं दिसंबर में। ऑल ऑफ अ सडन पीपल आर रनिंग आफ्टर यू, ठीक है ना। आपके ऊपर एक तरीके से फोकस आ गया है, आप लाइमलाइट में आ रहे हो दिसंबर में, नोटिस किए जा रहे हो। चाहे मैंने कहा ना सुंदर दिखने के लिए या अपनी काबिलियत के लिए, अपने स्टाइल के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी यूनिक चीज के लिए जेलसी अवॉइड करिएगा, यानी कि ह्यूमिलिटी। कोई कई बार होता है ना, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, इतनी ऐसी भी कोई बात नहीं, अरे भगवान की कृपा, अरे ऐसे कुछ नहीं। आपको, आपकी आंखें सुंदर हैं जो आपको ऐसे नजर आ रहा है, देखने वालों की आंखों में होता है। तो ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर इतराएंगे या कहीं भी ग्रेटफुल नहीं फील करेंगे ना, तो एक जेलसी की फीलिंग सामने वाले में आ सकती है और वो एक अच्छी स्टेट में नहीं होता है किसी को डालना। ओके, तो अपनी खूबसूरती पे तो ध्यान दीजिए ही कि लोग आपको खूबसूरत बोल रहे हैं, तो बहुत खुशी मनाइए इस बात की, फील प्राउड ऑफ इट। बट आई वुड ऑल्सो टेल यू कि जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो सामने वाले की ब्यूटी पर, सामने वाले की किसी खास बात को भी नोटिस करके उनको भी वो कॉम्प्लीमेंट वापस दीजिए। सो अच्छी चीजें करेंगे तो और अच्छी चीजें रिटर्न में मिलेगी। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आपको दो लोग और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको रिटर्न में और अच्छा बोलेंगे। सो गिव एंड टेक करना है दिसंबर में। करना क्या, हमेशा करना चाहिए, खाली दिसंबर में नहीं। लेकिन आई विल से कि दिसंबर के टाइम पे थोड़ा काला टीका लगा के रखिएगा। नजर इसलिए सिर्फ लग सकती है क्योंकि हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स को, अप्रिसिएशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो कोई अगर हमें अप्रिशिएट कर रहा है ना, उसको सीरियसली लीजिए। वो मीन करते हैं वो चीज, और कैसे आप उस पर रिएक्ट करते हैं ना, वो डिपेंड करता है। आप सामने वाला आप पे नजर लगाएगा या सामने वाला आपको और दुआएं देगा। ओके, कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर में। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कौन से लोग हमारा साथ दे रहे हैं हमारे गोल्स अचीव करने में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो दिसंबर के टाइम में उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करिए जो आपके सपनों में विश्वास रखते हैं और आप उनके सपनों में विश्वास रखते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है ना, 6 आर्टिस्ट एक साथ मिलके जब आइडियाज डिस्कस करेंगे तो कुछ कमाल ही पैदा होगा। लेकिन अगर एक आप अकेले हैं जो कुछ और करना चाहते हैं और उन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं 5 लोग कुछ और करना चाहते हैं, तो आइडियाज क्लैश होंगे, माइंड क्लैश होगा, एंड आपको फील होगा कि आप यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करते हैं। सो अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, इवन रिलेशनशिप में फॉर दैट मैटर, एक कम्युनिटी की तरह रहना। खुद अप्रिसिएशन लीजिए, तभी मैं कह रही हूँ कि खुद भी अप्रिसिएशन लीजिए, लेकिन सामने वाले को भी अप्रिशिएट करिए। अगर वो कहते हैं ना संसार में रहना है तो संसार के साथ मिला के चलो, सोसाइटी के साथ ऐसे करके चलो। बस ये थोड़ा सा वो वाला एग्जाम्पल है दिसंबर के लिए, कि आप उन ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जो आप ही के जैसे सोचते हैं और आपके काम को, आपकी आपकी चीजों को, आपकी जर्नी को और आगे लेके जाएंगे। ऐसे लोग ढूंढिए, ऐसे लोग ढूंढिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, जो कहते हैं ना मेरी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, उन पे भी नजर रखिए। ये इंपॉर्टेंट है। सबके साथ मिला के नहीं चलनी है, लेकिन जो हमारे लिए नहीं, जिनके साथ जिनका रास्ता हमारे साथ नहीं मिल रहा है ना, उनको कुछ कहना भी नहीं है, उनसे अलग होना है। और ये बहुत पीसफुली किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के रास्तों की अपनी एक रिस्पेक्ट है। तो कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमारा साथ नहीं दे रहा है, किसकी हमारी कम्युनिटी में जरूरत है, किसकी हमें जरूरत नहीं है, ये दिसंबर के टाइम में बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं यहाँ पे। 8 नंबर, 63,
एंड 44, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। 63, 44 एज हो सकती है घर में किसी बड़े की या फ्रेंड की, और 8 भी आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, अगर 63 को ऐड करते हैं तो 9 बनता है, 44 को ऐड करते हैं तो 8 बनता है। तो 8 एंड 9 दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 8 एंड 9 डेट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो सकती है। और बैकग्राउंड में अब डॉग्स की लड़ाई चल रही है मेरी कॉलोनी में, ये शाम का फिक्स है तो थोड़ा इग्नोर करते हैं उनको। नाउ विद द 6th हाउस, सस्टेनेबिलिटी। आजकल आपने बहुत सुना होगा, फैशन में ये वर्ड थोड़े टाइम से चल रहा है। सस्टेनेबल लाइफ, लॉन्ग रन में जो चीजें टिकती हैं, सस्ती और टिकाऊ, जो मन को शांति देती हैं। जैसे कहते हैं ना, कपड़ा तो कपड़ा होता है, आप महंगा गुची का या बहुत हाई ब्रांड भी पहन सकते हैं, और फिर एक आप बहुत सॉफ्ट सिंपल खादी या कॉटन भी पहन सकते हैं, वो भी आपको उतना ही आराम देगा। कुछ चीजें कहते हैं ना कि अगर हम ये वाली चीज यूज करते हैं, ये इतने पौधों को काट के, पेड़ों को काट के बनती है, भाई ये ऐसे होता है। और फिर कुछ चीजें होती है जो हम कहते हैं ये रिसाइकल की जा सकती हैं, इनको दोबारा बनाया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है, लंबे टाइम के लिए चलाया जा सकता है। दिसंबर में अपनी इन आदतों के ऊपर, अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। स्पेशली मुझे लगता है कि आप अपने पेट्स के साथ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ काफी ज्यादा कनेक्शन बनाएंगे। हेल्थ और आपकी डेली हैबिट्स, ये दिसंबर में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ठीक है ना। आप जॉब करते हैं और हम लंबा सोच रहे हैं, लंबा करियर नहीं, दिसंबर में हमें भी लंबा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक एक दिन के बारे में सोच रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप अपना टाइम कहाँ निकाल रहे हैं, किसके साथ निकाल रहे हैं, आपने खाने में क्या खाया, क्या वो खाना हेल्दी था। तो मुझे लगता है आपका ध्यान जा सकता है अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हैबिट्स के ऊपर, और यही एक रीजन हो सकता है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और आप में चेंजेस नोटिस कर रहे हैं काफी ज्यादा। वो चीजें जो आपकी डेली लाइफ को सपोर्ट करती हैं, डेली लाइफ को, मैंने कहा ना, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, आपका वर्कआउट, आपकी हैबिट्स, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। सस्टेनेबल वो इंसान होता है, कहते हैं ना, वो इंसान टिक सकता है जो स्मार्ट काम करते हैं। तो दिसंबर में आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हो, लेकिन काम करने के सही तरीके, आप 1 से 100 एक एक करके भी जा सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है 1 से 20, 20 से 40 ऐसे करके भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो तरीके, वो सोल्यूशन मिल रहे हैं। सो स्मार्टनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगेन इसी रीजन की वजह से मुझे लगता है कि आप नोटिस में आ रहे हैं अपने स्मार्ट वर्क के लिए, अपनी मेहनत के लिए नहीं कि भगवान ये सुबह 8 बजे से शुरू होता है, बेचारा 10 बजे तक काम करता है, कितना टाइम देता है काम को, नहीं कि भाई ये 9 से 3 के बीच में सारा काम निपटा देता है, ये इतने कम टाइम के लिए बैठता है लेकिन रिजल्ट्स इसके ऐसे हैं। स्मार्ट वर्क, ये नहीं कि मैंने इस कंपनी को 5 साल दिए हैं और मैंने यहां पहुंचाया है। भाई मेरा गोल है 3 साल में ये कर देना। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गोल्स, छोटे गोल्स, यानी कि वो गोल्स जो हमें दिख रहे हैं होते हुए, दिसंबर में ये करना है, तो सारा फोकस दिसंबर पे ही है। अगले साल जब आएगा तब अगले साल पे ध्यान देंगे। अगले साल के चक्कर में ये जो साल के आखिरी 30 दिन है, इनको नहीं इग्नोर करेंगे। इन 30 दिनों में भी हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम दिसंबर में एक एक दिन पे फोकस कर रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। हमेशा बोला जाता है कि अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम से 2 कदम पीछे हटिए और दूर की देखिए। कहते हैं ना, दूर से देखो, पास से तो बहुत छोटी छोटी चीजें दिखती हैं और कई बार बहुत चीजें मिस भी हो जाती है क्योंकि हम उसको इतना ज्यादा पास जाके देख रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कह रहे हो ना, अगर आपको कुछ लोगों के साथ यहाँ पे बना के रखनी है, कुछ लोगों की वापस तारीफ करनी है, उनके साथ मिलके चलना है, ये लोग आपके लॉन्ग रन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये लॉन्ग रन में हेल्प कर रहे हैं आपकी। ये भी तो देखिए ना, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक एक दिन पे ध्यान दीजिए आप क्या खा रहे हैं, लेकिन वो जो एक एक दिन आप खा रहे हैं लॉन्ग रन में वो आपको अच्छा रिजल्ट ही तो देगा। आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है उस बड़ी पिक्चर पे कि मुझे 10 साल बाद ऐसा होना है। आप आज हर रोज एक एक दिन पे गौर कर लो कि आज मुझे अच्छा खाना खाना है, आज हेल्दी खाना है, वो 10 साल बाद जाके अपने आप आपको मिल जाएगा। विद द पेरेंटिंग कार्ड, बच्चे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दिसंबर के टाइम में आप पेरेंट्स बन रहे हैं, घर में किसी के बच्चे हो रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, कजिन्स हैं, भाई बहन के बच्चे हैं, मतलब कोई भी है,
पेरेंटिंग रोल में आना, या आप एक रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप एक पेरेंट की तरह हैं, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो दिसंबर में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पेरेंट्स वाला रोल करेंगे, पेरेंटल रोल, मैच्योरिटी, नर्चर, माँ कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, अनकंडीशनली प्यार करना, उनको नर्चर करना। सो या तो रिलेशनशिप में आप पेरेंट हैं, अगर आपकी फैमिली है तो उसमें आपका ओहदा ऐसा है या आप ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आपके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, यू आर लाइक द पेरेंट, आप माँ बाप की तरह हैं। बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दिसंबर में। बच्चों के साथ एक्चुअली आप जितना ज्यादा खेलोगे कूदोगे, उनको प्यार दोगे ना, दिसंबर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये मैं आपको एक उपाय नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज है कि बच्चों की दुआएं आपको दिसंबर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो किसी चलते फिरते किसी बच्चे को, वैसे तो स्ट्रेंजर से कहते हैं अजनबियों से चॉकलेट टॉफी लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को खुश कर सकते हैं दिसंबर के टाइम, उनको खुश करिए। प्रेस वाली का बच्चा है, काम वाली के बच्चे हैं, उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उनको चॉकलेट दे सकते हैं, किताब दे सकते हैं, पेन पेंसिल कुछ दे सकते हैं, तो करिए, किसी बच्चे को खुश करिए दिसंबर में। अगर आपके खुद के बच्चे हैं, फैमिली में बच्चे हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई थिंक वो आपको एक अच्छी स्पिरिट में रखेगा, एक अच्छी एनर्जी में रखेगा। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स यहाँ पे। सो फॉर पाइल नंबर 3, for pile number 3, how will be December 2022? Please give me one card for their personal life, professional life, and their overall energy in December. The Moon card, 9 of Swords professionally, and the Hermit card. ओके, पर्सनल लाइफ में मैं आपको बोलूंगी कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा आपका साथ देगी। क्या सही है क्या गलत है, दिल से जैसे आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है, आंख बंद करके सुनना है बस, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कौन अपना है, किसके साथ बना के रखनी है, कौन सही है। जैसे दिसंबर में कई बार होता है कि एक डर, एंजाइटी, फियर, और वो आपके दोनों कार्ड्स में नजर आ रहा है कि एक डर, एक एंजाइटी, एक फियर है, क्या होगा आगे, क्या होगा। और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपने आगे की नहीं सोचने की आगे क्या होगा। आप अपना आज ठीक करिए, आपका आगे का जो होना है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मून कार्ड ग्लो, चांद ग्लो करता है अंधेरे में भी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप ग्लो करोगे। अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हो। अपनी, कहते हैं अंदर से अगर खुश हो तो वो चेहरे पे नजर आएगा। तो वैसा ही कुछ आप फील कर रहे हो दिसंबर के टाइम में। पर्सनल लाइफ काम लग रही है, जो डर है वो मन में है, उस डर के ऊपर काबू पाइए। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा आपका साथ दे रही है, बहुत ज्यादा। चांद को ज्यादा देखोगे, मून लाइट के अंदर ज्यादा। मैं आपको कहूंगी मून रिचुअल्स अगर आप कर सकते हैं, फुल मून पे, न्यू मून में, इंटरनेट पे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने काफी रिचुअल्स मेंशन किए हुए हैं इन दोनों के लिए, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ये आपका बहुत ज्यादा साथ देंगे। जैसे मून साइकिल कहते हैं ना, चांद फुल मून होता है तो उस दिन हम ज्यादा मूडी होते हैं क्योंकि इमोशंस ज्यादा हाई रहते हैं। तो मून साइकिल मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपके मूड के ऊपर काफी ज्यादा वो कर सकती है, असर कर सकती है। तो आप मून साइकिल के ऊपर पढ़ सकते हैं और मून रिचुअल्स कर सकते हैं। और जैसे पूरे आसमान में, काले आसमान में चांद अकेला चमकता है, इतना मतलब क्या खूबसूरती होती है। ये पहले भी मैंने कहा है कि उतनी ही आप जोर से चमकोगे दिसंबर के टाइम में। प्रोफेशनल लाइफ में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी करना, 3 का 30 बनाना दिमाग में। प्रॉब्लम एक है और हम उसको सोच सोच के इतना ज्यादा बड़ा बना रहे हैं कि हम खुद स्ट्रेस ले रहे हैं। मैं आपको बोलूंगी स्ट्रेस लेने वाले मत बनिए, स्ट्रेस देने वाले बनिए। आपके आसपास लोग हैं जो आपका साथ देंगे, ठीक है ना। और ये आपको अगर स्ट्रेस भगाना है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छी बात यह है कि 9 नंबर 10 पे हमारा टैरो का साइकिल खत्म होता है, तो 9 कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस आखिरी महीने में आपको बिल्कुल आपके स्ट्रेस के, प्रेशर के, बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है काम का, हम बहुत बिजी हैं, कई बार इतनी ज्यादा लाइट मिल रही है, इतनी ज्यादा फोकस मिल रहा है कि हमसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। भाई इतनी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, इतनी तारीफें नहीं चाहिए, मैं क्या करूं, तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पीक पे है ये, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। तो इस साल को बस निकाल लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लंबा सोचिए और ये स्ट्रेस को जाने दीजिए।
एंजाइटी और उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मून में भी हम एंजाइटी बोलते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स आता है तब भी हम एंजाइटी बोलते हैं। आपकी एंजाइटी आप खुद ठीक कर सकते हो अंदर से, ठीक है ना, खुद ठीक कर सकते हो, कोई ठीक नहीं कर सकता। बस अपनी सोच के ऊपर आंखें बंद करके, इन्होंने डर के मारे आंखें बंद की हुई है, इन्होंने बड़ी खुशी खुशी आंखें बंद की हुई है। अपनी आंखें बंद करिए, अंतरात्मा पे ध्यान दीजिए, अपनी आवाज सुनिए, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो ओवरऑल एनर्जी है आपकी हर्मिट, हर्मिट कहता है कि हमें अकेले टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। जब इतने लोगों से मिलेंगे ना, तो कुछ टाइम आपका मन करेगा कि आप अकेले स्पेंड करो। ये जो टाइम आप अकेले स्पेंड करते हो, इसमें आपको अपने प्रॉब्लम्स के सारे सोल्यूशन मिलेंगे। रिसर्च करने का मन और जानने का मन, मतलब अगर ये मून नहीं है ना, मैं एक कंट्रास्टिंग चीज बताती हूँ, अगर ये मून नहीं है, बाई चांस अमावस की रात है, अंधेरा तो नहीं हो जाता है ना, तो फिर हम अपनी कैंडल खुद जला के आराम से बैठते हैं। हमें अब खुद पता है अपनी लाइफ में रोशनी कैसे लानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और जानना, रिसर्च करना कहाँ चीजें बेटर हो सकती है। अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं दिसंबर के मंथ में, मैं आपको बोलूंगी वो मत लीजिएगा। हर्मिट कार्ड कहता है रुकिए, अभी एक्ट मत करिए, अभी मत एक्शन लीजिए। सोचना है सोचिए, प्लान करिए, लेकिन एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं है दिसंबर, ठीक है ना। तो अगर कुछ मेजर चेंजेस आप अपने अंदर लाना चाहते हैं या अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में, दिसंबर में मैं कहूंगी उसको पूरा प्लानिंग में लगा दीजिए। अकेले बैठिए, सोचिए, बड़ा सोचिए, क्या सही है, कौन से लोगों के साथ रहना है, क्या करना है, उस पर ध्यान दीजिए। अकेले टाइम स्पेंड करिएगा, कोई एक्शन मत लीजिएगा। ओके, सो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स, और टी लीफ कार्ड्स में क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए फॉर दिसंबर 2022। आर यू किडिंग मी? पीकॉक का कार्ड, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मुझे मेरे टैरो की कसम कि ये मैंने देख के नहीं निकाला है, तो मैं इस पीकॉक को पहले निकाल देती हूँ। यहाँ पे पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, अभी मैंने आपको यही बोला है। और यहाँ पे भी पीकॉक है कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकती हैं, आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। गुरूर नहीं करना है, क्योंकि गुरूर, अगर सामने वाले को ये सेंस हो गया ना कि इसमें तो अक्कड़ है यार, बता, इसको पता है कि ये सुंदर है, फिर तो मतलब इसने तो अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोला। ग्रेटफुल साउंड करना चाहिए कि भाई सिर्फ तुझे ही दिख रहा है कि मैं सुंदर हूं, थैंक यू सो मच। तो आप, वो लोग आपके और काम आएंगे, वो एटीट्यूड आपके और काम आएगा आगे। गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कुछ हो सकता है इसी की वजह से स्ट्रेस है कि कोई लीगल इशू है, कोई लीगल इशू है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिटी में आपके ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, मैंने कहा ना, उन लोगों को पता करिए जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, और उन लोगों से दूर हटिए जो आपके जैसे नहीं सोचते हैं। तो हो सकता है ऐसे लोग आपके काम आए, आपके काम में। फेब्रुअरी, तो अगला फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर में कुछ शुरू कर रहे हैं, उसका रिजल्ट फेब में मिल रहा है, या ये सिर्फ कंफर्मेशन है क्योंकि आपका बर्थडे है या आपके किसी पर्सन का बर्थडे है, एनिवर्सरी है। हैंडशेक, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। हम किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं दिसंबर के टाइम में, हमें लगेगा बस ओ इतने लोगों की तरह आज कोई और नया मिल गया, हेलो हाय हो गई, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन बन सकता है। हो सकता है ये इंसान आपको इस लॉ की दिक्कत से बाहर निकाले। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ से जा रहा है। तभी मैं कह रही हूँ ये स्ट्रेस जो है ना, ये खत्म होगा, इसलिए इस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना है। अगर वो इंसान जा रहा है आपकी लाइफ से, उसे चुपचाप जाने दीजिए, कोई एक्शन मत लीजिएगा अभी। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, कोई हमें डिसअपॉइंट कर रहा है, अगेन दैट इज व्हाई आई एम सीइंग एंजाइटी कार्ड्स हियर। कोई फ्रेंड, कोई हमसे चालाकी कर रहा है, करने दीजिए, आप अभी एक्ट नहीं करेंगे। गारंटीड सक्सेस, स्टार, सो दिसंबर में सक्सेस हमें मिल रही है, ऐसे तैसे जैसे भी, किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी तरीके से सक्सेस हमें मिल रही है, या हम कुछ ऐसा करना शुरू करेंगे दिसंबर में जो आगे जाके हमें सक्सेस दे ही रहा है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम पूरा हो रहा है, या आपका कोई ऐसा गोल अचीव हो रहा है कि जिसकी वजह से भी आप लाइमलाइट में आ रहे हो और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आपको पता है जब इंसान सक्सेसफुल होता है तो लोग अपने आप ही पीछे आ जाते हैं, अपने आप दोस्त बन जाते हैं। सो
आई थिंक द मैसेजेस आर वेरी क्लियर हियर फॉर यू। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फॉर कैंडल्स आप मेरे कैंडल अकाउंट को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, स्वर्णव कैंडल्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।